हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 39। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिडैक्टिक। सो डिडैक्टिक होता है हमारा शिक्षाप्रद, यानी कि इंटेंडेड टू टीच या फिर मॉरली इंस्ट्रक्टिव, यानी कि किसी को कुछ सिखाना, बताना, पढ़ाना, स्पेशली मतलब एक मॉरल लेसन देना, नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करना, किसी को ऐसा कुछ पढ़ाना या सिखाना। तो इंटेंडेड टू टीच और या फिर मॉरली इंस्ट्रक्टिव। तो इसके ऑप्शंस हैं अनएथिकल। अनएथिकल होता है अनैतिक कोई भी चीज, नॉट मॉरली करेक्ट, जो कि मॉरली सही ना हो, यानी कि अनैतिक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सटोल। एक्सटोल होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना। सो टू प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है एजुकेटिव। एजुकेटिव क्या होता है हमारा इंटेंडेड इंटेंट टू टीच और एनलाइटन। ये भी क्या होता है हमारा शिक्षात्मक, ठीक है, किसी को कोई शिक्षा देना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है विलन या फिर ओपोनेंट जो होता है, किसी मूवी का विलन कह सकते हैं, या फिर किसी पार्टी का ओपोनेंट जो गलत जगह से लड़ रहा हो। सो इस वर्ड का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा डिडैक्टिक का एजुकेटिव। नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफिडेंट। सो डिफिडेंट क्या होता है हमारा, ये होता है मतलब शर्मीला सा, झेपू टाइप का बंदा होता है, मतलब इंसान होता है जिसे किसी के आने से मतलब शर्म शर्म आती हो। शाय, फिर टिमिड। शाय बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो ये शर्मीला टाइप होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं रेजिसाइड। सो रेजिसाइड होता है हमारा, ये पढ़ा था हमने, किलिंग ऑफ अ किंग, राज हत्या, किलिंग ऑफ अ किंग, ये राजा की हत्या। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है हमारा सन्यासी। सन्यासी हो गया, वैरागी हो गया, सन्यासी। सेल्फ डिनाइंग। है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटिनरेंट। तो इटिनरेंट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता हो, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेवलर कह देंगे या वॉन्डरर कह देंगे, नोमैडिक भी कह सकते हैं, वॉन्डरर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैशफुल। सो बैशफुल क्या होगा हमारा नर्वस और टिमिड। ये क्या होता है हमारा संकोची। नर्वस होता है, इसमें क्या होती है आत्मविश्वास की कमी होती है। सो हमारा जो डिफिडेंट वर्ड है इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा बैशफुल लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिग्रेस। तो डिग्रेस क्या होता है, ये होता है हमारा मेन पॉइंट, मेन सब्जेक्ट से भटक जाना, दिशाहीन हो जाना, उस पॉइंट को छोड़कर किसी और पॉइंट पे चले जाना। मान लो कुछ बात हो रही है हमारी, मेन पॉइंट को छोड़कर कोई और बात पकड़कर बातें शुरू हो जाती हैं। सो टू stray from the मेन सब्जेक्ट, यानी मेन सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे बात चीजों पर बातें शुरू हो जाती हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं डेविएट। डेविएट होता है डाइवर्ज, यानी हट जाना। वही कोई बात हो रही है और उस बात को छोड़कर दूसरी कोई बातें शुरू कर दी, सो मेन सब्जेक्ट से तो हट ही गए हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्लूज। रेक्लूज भी क्या होता है हमारा एस्थेटिक होता है, हर्मिट लाइक, यानी कि सन्यासी
सन्यासी। तो ये वहां पर ऐड कर लेना कि रेक्लूस का मीनिंग भी क्या होता है हमारा, सन्यासी, हर्मिट लाइक। एस्थेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डूबियस। डूबियस क्या होता है, डाउटफुल, संदेहपूर्ण, ठीक है, डाउटफुल, संदेहपूर्ण। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट होता है मन गढ़ंत कहानियां बनाना, टू इन्वेंट समथिंग फॉल्स, यानी कि मन गढ़ंत कहानियां बना देना, उल्टा सीधा बना देना, ठीक है। सो हमारा डिग्रेस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, डेविएट लग जाएगा, क्योंकि वो भी मेन पॉइंट से हटना है और ये भी डाइवर्ज, हट जाना है मेन पॉइंट से। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलेटेंट। तो डिलेटेंट का मीनिंग क्या होता है, ये होता है हमारा डैबलर, someone without superficial knowledge of something, यानी कि नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। डैबलर होता है एक ऐसा बंदा जो प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, अमेटर। अमेटर ही क्या होता है हमारा, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है, बागी, गद्दार, बागी गद्दार, यानी कि बिट्रेयर। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल क्या होता है हमारा, हार्मफुल, यानी हानिकारक, डेंजरस, हानिकारक, हार्मफुल। बेलफुल को हार्मफुल से याद रख लीजिए, बेलफुल और हार्मफुल राइमिंग कर रहे हैं, और डेंजरस, हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। सो जुवेनाइल होता है किशोर अवस्था से रिलेटेड, रिलेटेड टू यंग पीपल, यानी कि टीनेजर्स से रिलेटेड। सो हमारा जो वर्ड है डेलिटेंट, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, अमेटर, यानी कि नॉन प्रोफेशनल, डेबलर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसर्न। डिसर्न का मीनिंग क्या है, तो डिसर्न होता है टू हैव इंसाइट, टू सी समथिंग क्लियरली, यानी कि कोई भी चीज का पता लगाना, ठीक है, गहन तरीके से पता लगाना। तो इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये लड़की पता लगा रही है। तो ऑप्शन है इसके एनिग्मा। एनिग्मा होता है पहेली, पजल्ड, पहेली, यानी कि पजल्ड या फिर मिस्ट्री। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज होता है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को पहचानना, पहचानना। टू नो अगेन, नो अगेन समथिंग या somebody, something or somebody that you have seen, uh, seen or heard before, यानी कि आपने कोई ऐसी चीज, एक मिनट, somebody, यानी कि कोई ऐसी चीज या फिर किसी व्यक्ति को आपने पहले देखा हो तो उसको दोबारा पहचानना। तो ऐसे बोलते हैं ना, शादी या पार्टी में कहीं मिलते हैं कि
आई नो यू बट आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, यानी कि मैं तुम्हें जानती तो हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम हो कौन। सो वही होता है इसको दोबारा पहचानना, टू नो अगेन समथिंग या somebody that you have seen or heard before। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रुएंट। सो ट्रुएंट होता है एब्सेंटी, यानी कि जो छुट्टी मार लेता है बच्चा या बच्ची स्कूल से, होता है हमारा ट्रुएंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज। तो ब्लेज है हमारा वेरी ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, यानी कि भीषण आग। सो हमारा जो वर्ड है डिसर्न, इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, किसी चीज का पता लगाना, पहचानना। तो इसका क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्क्रीट। सो डिस्क्रीट क्या होता है, तो ये होता है हमारा सावधान या फिर सतर्क, मतलब कोई ऐसा सावधानी से सतर्कता से काम लेना, फ्यूचर का सोचकर। सो एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर का सोच कर करना कुछ भी सावधानी से सतर्कता से। so इसके ऑप्शंस है इम्पीड। इम्पीड होता है बाधा डालना, अड़चन डालना, बाधा यानी कि हिंडर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। ये दो वर्ड है हमारे इम्पीड के, और इम्पीड हमारा वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड सुपाइन। सुपाइन होता है मतलब लाइंग फेस अपवर्ड्स, यानी इस तरीके से लेट जाना कि हमारा मुंह ऊपर की तरफ हो, तो पीठ के बल लेट जाना। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। सो कॉशियस क्या होता है, केयरफुल, यानी कि कोई भी काम सावधानी से करना। नेक्स्ट वर्ड हास्टी। हास्टी होता है क्विक, मतलब जल्दी से तेजी से कोई काम करना, क्विक फास्ट यानी कि जल्दी में। सो हमारा जो वर्ड है डिस्क्रीट, इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, केयरफुल, सावधान, कॉशियस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डायट्राइब। डायट्राइब क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा a lengthy and aggressive speech, जो सबको अपने घर में मिलती होगी पेरेंट्स से, जब कोई नंबर कम आए हैं या फिर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका उसके पापा या मम्मी उसको लेंदी एग्रेसिव स्पीच देते हैं, मतलब भाषण देते हैं बढ़िया। सो इसके ऑप्शंस हैं हमारे थीस्ट। थीस्ट क्या होता है, आस्तिक, जिसको भगवान पर बिलीव हो, उनके होने पर आस्तिक। वन हु believes in the existence of God, यानी कि जिसको भगवान के होने पर बिलीव हो। ये क्या है, OWS है, ये लिखा है अगर आपको ऑप्शन पहचानना होगा। नेक्स्ट वर्ड बोगस। बोगस होता है नकली, फेक, जाली, यानी कि फेक, अनरियल, नकली। नेक्स्ट ऑप्शन solemnly। solemnly होता है इन अ, ये होता है सत्यनिष्ठ, इन अ फॉर्मल एंड डिग्निफाइड मैनर। नेक्स्ट वर्ड है टायरेट। टायरेट भी क्या होता है हमारा, लॉन्ग एंग्री स्पीच, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच, ठीक है, लंबा चौड़ा अग्रेसिव भाषण। तो हमारा डायड्राइब का मीनिंग क्या लग जाएगा, टायरेट लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डाइमिन्यूटिव। डाइमिन्यूटिव होता है हमारा बहुत ज्यादा अधिक छोटा, तो एक्सट्रीमली
और यूजुअली स्मॉल, यानी कि छोटा, अत्यधिक छोटा। सो वेरी स्मॉल। सो इसके ऑप्शन है हमारे इररिवोकेबल, यानी कि अटल, नॉट एबल टू बी चेंज्ड, जो बदला नहीं जा सकता, नॉट एबल टू बी चेंज्ड, अटल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होवल। सो होवल होती है झोपड़ी, हट, अ हट, झोपड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाइंट। जाइंट होता है हमारा बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज। तो ट्रेड फेयर लगता है, उसमें जाइंट व्हील होते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है। उसका नाम ही इसलिए जाइंट व्हील है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइनी। सो टाइनी क्या होता है? वेरी स्मॉल। सो हमारा डिमिन्यूटिव का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? टाइनी, यानी कि बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसाइपल? तो डिसाइपल क्या होता है? डिसाइपल होता है किसी को फॉलो करना, किसी कोई शिष्य है जो किसी को फॉलो कर रहा है, होता है शिष्य, यानी कि फॉलोवर, अधीरंट। तो इसके ऑप्शंस है मैस्कर, मैसेक्रे होता है हमारा मास मर्डर, यानी कि किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हत्याकांड, जैसे जलियांवाला बाग में हुई थी ना। मास मर्डर, किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो इसे मास से आप याद रख सकते हैं, मास मर्डर, बहुत सारे लोगों की हत्या, हत्याकांड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोस्टल। अपोस्टल भी क्या होता है? फॉलोअर, किसी को फॉलो करने वाला, अधीरेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट होता है कोई भी चीज प्रकट करना, क्लियर और ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्जुगल। कॉन्जुगल होता है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, यानी शादी और विवाह से संबंधित, कॉन्जुगल। मैट्रिमोनियल भी एक वर्ड है, मैट्रिमोनियल, एक सॉन्ग भी है मैट्रिमोनियल। सो ये वही है, यानी कि शादी से रिलेटेड। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारे डिसाइपल का? अपोस्टल, फॉलोअर। लास्ट वर्ड आज का हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसडेन? सो डिसडेन होता है हमारा किसी का तिरस्कार करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, तिरस्कार। फीलिंग that a person or a thing is worthless, यानी ऐसा फीलिंग जो किसी चीज या किसी पर्सन को वर्थलेस फील करा दे। तो इसके ऑप्शन है हमारे कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या है? किसी को तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जर्नल। जर्नल होती है पत्रिका, अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, पत्रिका, अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेनिजन। डेनिजन होता है निवासी कहीं का भी, इनहैबिटेंट और नेटिव, निवासी, नेटिव या फिर इनहैबिटेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होता है भ्रष्ट, डी वर्ड का ये डिप्रेव्ड हमने पढ़ रखा है, भ्रष्ट, यानी कि मॉरली, मॉरली करप्ट और विक्ट। तो ये होता है भ्रष्ट टाइप ऑफ बंदा। सो हमारा इस वर्ड का मीनिंग क्या लग जाएगा? डिसडेन का कंटेम्प्ट, यानी किसी का तिरस्कार करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट मीनिंग। सो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, इनका एक रिवीजन कर लेते हैं।
सो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिडैक्टिक, यानी कि एजुकेटिव, यानी कि किसी को कोई सीख देना, नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वर्ड डिफिडेंट, यानी कि बैशफुल, यानी कि कोई नर्वस है, शाय है, टिमिड है, यानी कि किसी के सामने आने में शर्मा रहा है, नर्वस, संकोची टाइप का आदमी। नेक्स्ट वर्ड डिग्रेस, यानी कि डेविएट, मेन सब्जेक्ट से हट जाना, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट या फिर पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड डिलेटेंट, ये होता है हमारा अमेटोर, यानी कि नॉन प्रोफेशनल। नेक्स्ट वर्ड डिसर्न, रिकॉग्नाइज, यानी कि किसी चीज का पता लगाना, पहचानना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रीट, यानी कि कॉशियस, केयरफुल होकर, सावधानी से, सतर्कता से कोई चीज करना, फ्यूचर के बारे में सोचकर किसी को नुकसान न दे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डियाट्राइब, यानी कि टाइरेड, लॉन्ग एग्रेसिव स्पीच, याद रखना है इसको कैसे, जैसे मम्मी पापा देते हैं हमको किसी भी चीज पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइमिन्यूटिव, डाइमिन्यूटिव यानी कि टाइनी, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली और यूजुअली स्मॉल, छोटी कोई भी चीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसाइपल, यानी कि अपोस्टल, फॉलोवर, अधीरेंट। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है हमारा आज का डिसडेन, यानी कि कंटेम्प्ट, किसी का तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट करना। सो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।